इमरान खान साहब ने आज कहा है कि 20 दिसंबर से पहले मैं तारीख का ऐलान करूंगा कि असम्बलियां पंजाब की कब तहलील होने जा रही हैं। क्या इत्तेहादी खान साहब के साथ मौजूद हैं, उनके साथ रहेंगे? जिस तरह वो पूरे एतमाद इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, क्या ये मुमकिन है? देखिए जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हुकूमत है, अरेंजमेंट, जी ये कई महाजों पर ये दबाव में आ गया। इमरान खान साहब इस दबाव में हैं कि असेंबली उन्होंने तोड़नी है या इस्तीफे देने हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने बहरहाल करना है 20 तारीख से पहले पहले। अपनी उनकी जो सियासत और उनका जो मोमेंटम बना हुआ है, कुछ ना कुछ वो करेंगे। अगर वो नहीं करते या उससे पहले कोई मुकदमात या बाकी सारे मामला जोर पकड़ लेते हैं 20 से पहले, तो वो फिर उसके बाद वो बहुत दिफाई पोजीशन में आ जाएगी उनकी सियासत, और उनको यकीनन कुछ ना कुछ करना है। परवेज इलाही साहब कहीं दरमियान में है, ठीक है, ये नहीं वो इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। वो मुनस इलाही साहब इमरान खान साहब के साथ है, परवेज इलाही साहब ने अपने दरवाजे खुले रखे हैं। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है, ये दबाव में आ रहा है, ठीक, और दबाव में इसलिए आ रहा है कि जो मुल्की मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे, और उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो है मईशत। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसीलिए कहा कि IMF ने जंजीरें डाल दी हैं, बेड़ियां पहना दी हैं, और उनको ज़ाहिर है कि कोई तोड़ने का तरीका भी समझ में नहीं आ रहा। वो 9th जो रिव्यू होना था वो भी दूर दूर तक कहीं अभी हमारे सामने नहीं है कि वो 9th रिव्यू कब होगा, उसकी शराइत क्या होंगी, कैसे होगा वो, अब उस पर मज़ीद बात क्या की जाए। इमरान खान साहब की हुकूमत का जब खात्मा हुआ था, तहरीक अदम एतमाद जो आई थी, तो उसके बाद जो है वो 186 रुपये का था डॉलर, और अब जो है वो डॉलर क्रॉस कर चुका है कोई 224 या 226, या उसका कोई रिकॉर्ड भी अब मेंटेन करना उसको मुश्किल है। और इसी तरह से जो महंगाई है वो दुगनी हो गई है, दुगनी, और शरह सूद जो है वो 16% हो गई, 11 से, तो हर चीज़। और अभी हमारी ये सूरत हाल है कि 80% ज़खायर हम तकरीबन गैस ऑयल के, कुछ 70% हमारे ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं अगले चंद सालों के लिए। तो बड़ा क्राइसिस आ रहा है अगले चंद सालों में। ये जो हम कहते हैं ना कि लोड शेडिंग हो रही है गैस की, इसकी गैस ख़त्म हो रही है, तो जो हमारे ज़खायर थे मुल्क में वो हम सारे ख़त्म कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में अब उसकी मज़ीद हमने ढूंढने हैं, क्या करना है उसका कोई लाएमल हमारे पास नहीं है। यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इस अरेंजमेंट, ये जो हुकूमत अरेंजमेंट इतनी ज़्यादा बेबस है अपने इत्तेहादियों और जो इसकी साख्त है, कि आज एक इफ्तिताह हुआ है जिसमें शहबाज शरीफ साहब गए, अपनी तमाम काबीना, बहुत बड़ी तादाद काबीना की हर वक्त साथ जाती है। क्यों जाती है मैं नहीं जानता, हालांकि वो अकेले भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे वज़रा उनके साथ होते हैं। और वो जो है वो है सखर हैदराबाद मोटरवे, उसका इफ्तिताह किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन ये अजब इफ्तिताह था कि ये सखर में भी हुआ ताकि खुर्शीद शाह साहब पीपल्स पार्टी खुश हो जाए, और ये हैदराबाद में भी हुआ। इसकी 2 तकारीब हुई, यानी एक सड़क है उसकी 2 जगह पर, क्योंकि वहां MQM है तो वहां आपको अमीनुल हक साहब और बाकी MQM नजर आएगी, यहां पर आपको पीपल्स पार्टी और खुर्शीद शाह साहब नजर आए। एक सड़क है, 2 जगह पे उसका फीता कटा। यानी एक कुछ अजीब सा है मामला, ठीक है ना। एक यहां पे कटा जाके जहां पे खुर्शीद शाह साहब और अमीनुल हक साहब ज्यादा प्रोमिनेंट हैं, और एक जो है ये दूसरी जगह पे, तो 2 जगहों पे आपको ये इसका इफ्तिताह होता नजर आया। अच्छा, अब मसला ये है, तो ये तो मैंने आपको बताया ना कि क्योंकि एक अरेंजमेंट ऐसा है कि सबको खुश रखना है, लेकिन जो असल इशू है वो है मईशत का, और वो आगे जा नहीं रहा। और इसीलिए एक खामोश, जो मैंने बात की थी कि खामोश जो पसे पर्दा मामलात हो रहे हैं, उसमें इलेक्शंस की तरफ ये मुल्क जा रहा है। अच्छा, इलेक्शंस वही वाली बात है कि अब ये मार्च में तो होने से रहे, क्योंकि मार्च में तो उस वक्त होंगे ना जब दिसंबर, और वो वाला कैलकुलेशन अगर 3 महीने एग्जैक्ट, और अगर इमरान खान साहब वो 20 दिसंबर और 20 वो वाली डेट रहती है तो। लेकिन अगर मार्च में नहीं भी होते तो अप्रैल में होंगे, मई में होंगे, जून में, कहीं ना कहीं, अब क्योंकि इलेक्शन के मोड में जा रहे हैं।
अगर आप देखें मुस्लिम लीग नून ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। इमरान खान साहब की इंतखाबी मुहिम तो जारी है, ठीक है, वो तो चल रही है उनकी, और उसमें रैलीज भी निकल रही हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून ने भी शुरू कर दी है और उनकी रैलीज भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन असल मामला है नवाज शरीफ साहब के वापस आने का, क्योंकि इसमें इलेक्शन कैंपेन उस वक्त चलेगी जब नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे और वो इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे, तो फिर ये रैलीज हो रही हैं सर। तो इसका मतलब है एक वो मोमेंटम मुस्लिम लीग नून, अब पीपल्स पार्टी रह गई, और पीपल्स पार्टी कब इसको शुरू करती है, कैसे, क्योंकि ये ज्यादा अरसे तक अब ज़ाहिर इलेक्शन मोड में जा रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ये इंतखाबी इत्तेहाद इमरान खान के बनेगा तो इमरान खान का मौका और मजबूत होगा। देखो इकट्ठे हो गए तो एक से ज्यादा इत्तेहाद होने चाहिए जी। दूसरी जो बात है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब इस अरेंजमेंट से खुश नहीं है, इस अरेंजमेंट से पहले दिन से खुश नहीं है। अब तो उनको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि उनके इस अरेंजमेंट से उनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन कुछ होगा, क्योंकि वो डिलीवरी कि जी इलेक्शन से पहले बजट बनेगा, बजट में बहुत रिलीफ होगी, उसमें बहुत ज़्यादा आपको सऊदी अरेबिया से और चाइना से कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसके साथ ही वो तो फिर खाए पिया जाएगा। अगर वो डिपॉजिट होते हैं या ब्रिज होता है या जो भी जिस फॉर्म में भी मिलते हैं, तो वो मैशत तो गड़बड़ है। और उसमें वो जो वादे वईद हुए हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, तहरीक अदम एतमाद आने से पहले मुस्लिम लीग नून का वोट ज़बरदस्त था। अब पीटीआई का आगे जाके पीटीआई का ऊपर नीचे होता है, क्या दोबारा मुस्लिम लीग का वोट आगे जाता है, यानी उनका जो टिकट है वो क्या, वो अब देखना है। क्योंकि ये जो फैसला साजी के अंदर इमरान खान के लिए ट्रबल हो रही है इस वक्त, और इनके आसपास के जो मुशीरान के क्या करना, उसके नतीजे में ये हो सकता है कि कुछ लोग उधर टूट जाएं, लेकिन ये जो इधर से उधर जाने वाले लोग हैं, अब उनकी कोई खास वक़्त रही नहीं मुल्क की सियासत में। ठीक है, मगर ये कि वो बस मतलब जो नून मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के साथ खड़े, नवाज शरीफ के साथ हैं, जो इमरान खान के इमरान खान, वो टाइम नहीं है कि इधर से उधर जाएंगे तो ठीक है, लेकिन ये कि बहरहाल वो अवाम की नज़रों में उनकी कोई वक़्त नहीं है खास। इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब से क्या कमिटमेंट्स हुई, ये एक कट्टा खुलेगा भी। एक तो नवाज शरीफ साहब ने क्या उन लोगों को टिकट देना है जो कि इस पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनके बारे में आज चीफ जस्टिस साहब ने और अदालत ने कहा है कि ये तो मुकम्मल ही नहीं है पार्लियामेंट। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है। नैब तरामीम कैसे मंजूर होगी, इसका मतलब है यानी वो तो यानी राजा रियाज साहब ने तो नून का टिकट लेना है, तो क्या ये लोग जितने चले गए हैं इमरान खान साहब को छोड़ के, इनके साथ कमिटमेंट ये हुई थी कि इनको मुस्लिम लीग नून टिकट देगी, तो क्या इनको भी मुस्लिम लीग नून टिकट देगी? और परवेज इलाही साहब अगर साथ उधर चले गए तो उनको भी 20 टिकट या 25 या पता नहीं 15 टिकट उनको भी देंगे टिकट। शुजात साहब को नहीं तो सालिक साहब को देंगे टिकट, मुस्लिम लीग काफ के। तो भाई एक मिनट जरा, ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि पता शायद खान अब्बासी को टिकट ही नहीं मिला और राजा रियाज को टिकट मिल गया। फिर टिकट कितने होंगे मुस्लिम लीग नून के? फिर कितनी कमिटमेंट की है? अच्छा, पीपल्स पार्टी को भी टिकट चाहिए होंगे पंजाब में, बिल्कुल चाहिए होंगे, या कोई सीट एडजस्टमेंट चाहिए हो। तो मसला ये है कि वोट असल खेल तख्त पंजाब का है। हाँ जी। तो ये मुझे नहीं पता कि वो जो पुरानी कमिटमेंट्स हैं वो कमिटमेंट्स किसने किए हैं, किन शराइत पे, और अब उन कमिटमेंट्स की क्या हैसियत है। क्योंकि उस वक्त ये तय था, ये जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो तय था कि उन शख्सियात को मुस्लिम लीग नून टिकट देगी। लेकिन अब मसला यह है कि अब वो 20 उधर से देते हैं, या 35 या 25 जितने भी, और साथ काफ के लोग भी उधर जाते हैं, तो कमिटमेंट में जा रहे हैं ना भाई। आप मुझे बताएं, चौधरी सालिक साहब अगर जाके मिल रहे हैं नवाज शरीफ साहब से तो टिकट होगा, तो मतलब कोई बात चल रही है ना आगे। बिल्कुल। तो अगर उनको नहीं, यहां से अगर परवेज इलाही साहब अपना वजन डाल देते हैं असेंबलियों के मामले पे, तो परवेज इलाही साहब को क्या चीफ मिनिस्टर बनाएंगे नवाज शरीफ? अभी तो बना लेंगे इलेक्शन तक, इलेक्शन के बाद क्या परवेज इलाही को बनाएंगे चीफ मिनिस्टर, या इमरान खान परवेज इलाही को बनाएंगे? देखें ना, जब तक सूरज चांद रहेगा बमुकाबला छोटा भाई। अच्छा, वो छोटे भाई जो हैं वो तो जाहिर है कि वो तो वजीर आजम है, और जब तक इनका फैसला नहीं होता नवाज शरीफ साहब का एहलियत का बाकी, तो वो तो ठीक है मामला। लेकिन इशू ये है कि वो हमजा शहबाज भी तो हैं, सलमान शहबाज भी हैं, मरियम साहिबा भी हैं, तो बाकी जो लोग उनको करेंगे या परवेज इलाही को करेंगे? तो एक रौला उधर भी है, एक रौला इधर भी है, उनका भी सियासी फ्यूचर, ये गड़बड़ घोटाला। और साथ ही भी पीपल्स पार्टी, तो मैं सिर्फ ये जो वो बात आज कर रहे हैं कि हमने अपना सियासी सरमाया खो के ये सारा कुर्बानियां दी हैं,
तो भाई कोई मुझे ये बताए कि सियासी सरमाया खोया कितना है और उनको देना कितना है। मतलब हमने भी कोई डिपॉजिट रख ली है बहुत से, होता है ना कि वो ज़र मुबादला क्या कहते हैं, हाँ ज़र मुबादला के ज़खायर तो नहीं खर्च हो गए जिनके कमिट किया हुआ था, वो ज़्यादा हो गया, पता चला वो अपने ही लोग खिसक गए साथ, बाद में टिकट ही नहीं मिल रहा मुस्लिम लीग नून के लोग, अता तारड़ साहब घूम रहे हैं हमारे भाई, और उधर से जो है वो कोई और टिकट लेके, मतलब इसकी कोई तय हो रही है ये चीज़। क्योंकि मुस्लिम लीग नून के बहुत लोग हैं जो कि प्रॉपर नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े रहे हैं पंजाब से, तो ये क्या कमिटमेंट्स, क्या वादे वही हो रहे हैं, क्या हो रहा है। देखिए ना, उनसे कहा हमारे साथ आ जाएं शुजात साहब, सालिक साहब चले गए तो सालिक साहब को टिकट नहीं मिलेगा। तो इशू ये है कि ये इसी तरह इमरान खान साहब कितने टिकट इनको देंगे और क्या कमिटमेंट करेंगे वजारत आला की। परवेज इलाही साहब को वजीर आला बनाएंगे नवाज शरीफ पंजाब का इलेक्शन के बाद, ये इमरान खान बनाएंगे, बड़ा सवाल है। तो अब ये अच्छा मसाइल तय नहीं हो रहे, यानी वो भी उलझे हुए हैं, ये भी उलझे हुए हैं। असेंबली तोड़ें कि ना तोड़ें, वो कह रहे हैं तोड़ो तोड़ो। अच्छा अब तोड़ो तोड़ो नहीं कर रहे वैसे, वो अब कह रहे हैं इलेक्शन के मुल्क इलेक्शन का मुतामिल नहीं हो सकता, हिजानी कैफियत है। थोड़े दिन पहले तो कह रहे थे कि तोड़ो हम इलेक्शन करवाएंगे, तोड़े हम इंतखाबात करा देंगे। देखिए इशू फाइनेंशियल एक माशी बुरहान वो सबका है, वो इमरान खान का भी है, नवाज शरीफ का भी है, शहबाज शरीफ का भी है, सबका है, हर पाकिस्तानी का एक माशी बुरहान है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं। अब वो हिजानी कैफियत, ओ भाई हिजानी कैफियत है मुल्क में। अब वो शहबाज शरीफ बता रहे हैं हिजानी कैफियत आपने, अच्छा वो रोज कहते हैं हिजानी कैफियत, मेरे पैरों में जंजीरें, ठीक है ना, मेरे पैरों के अंदर हाथों में मतलब पता नहीं क्या, खुदा जाने बेड़ियां पता नहीं क्या, वो IMF ने पकड़ लिया रस्सियों से। ओ भाई आप खुद जब बातें करेंगे तो हम नहीं डरेंगे क्या, हमें क्यों डराते हैं। हाँ। ठीक है, तो मसला ये है कि वो माशी बुरहान तो है। अच्छा वो IMF वाले आए नहीं रिव्यू के लिए, तो इसका मतलब जनवरी तक चला गया मामला, डॉलर मार्केट में है नहीं। और आज वो तनख्वाहें वो फॉरेन मिशंस के लिए इशू किए हैं शाम को, और उसके नतीजे में हर महीने $50 करोड़ गायब हो रहा है, $50 करोड़ वो जो रिजर्व हैं। तो इसको मसला ये है कि इनसे मईशत तो कैसे संभलेगी।